पूर्व सीएम रमन सिंह का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधा है। आरोप और झूठ की राजनीति से बाज आइए मुख्यमंत्री जी, अपनी व्यवस्थाओं के लिए हमेशा आरोप और झूठ की राजनीति। तो ये ट्वीट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो ट्वीट पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है सरकार पर। तो व्यवस्थाओं के लिए आरोप लगाना बहुत ही सरल है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ओछी राजनीति छोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करें और प्रबंधन पर ध्यान दें। तो इस ट्वीट के माध्यम से पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अपनी अव्यवस्थाओं के लिए हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगा देना बहुत सरल है, लेकिन जनता जनार्दन साक्षी है कि आपने प्रदेश की क्या दुर्गति कर दी है। ओछी राजनीति छोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करें और प्रबंधन पर ध्यान दें। तो जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, उसी तरह से वार पलटवार भी लगातार जारी है दोनों ही पक्षों के बीच। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार जी। नमस्कार। ट्विटर पर जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि अवस्थाओं के लिए जिस तरह से हर बार केंद्र पर आरोप लगा देती है सरकार, ये सही नहीं है और इसे ओछी राजनीति उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आरोप नहीं लगाते। कोई भी सरकार है वो अपना अधिकार मांगती है और जो आवश्यकताओं की कमी है उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा होती है और अपना अधिकार मांगना या अपनी जनता के लिए कोई निवेदन करके अधिकार दिलवाना या उनके जो कर्तव्यों का निर्वहन है उसे करना, इसे आरोप नहीं कहा जा सकता। बल्कि ये समय इस प्रकार की बातें करने से ना हो करके राजनीति से ऊपर उठ करके सारे राजनीतिक दल के लोगों की पीड़ित, प्रताड़ित, प्रवंचित लोगों की कैसे हम मदद कर सके, इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीचंद जी IBC 24 में। नमस्कार आपको। आपने सुना होगा कि प्रमोद दुबे जी ने क्या कहा। उनका कहना है कि ये राजनीति नहीं है, ये तो अधिकार है जो केंद्र से मांग रहे हैं सरकार। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं वो कि इस वक्त में दोनों ही दलों को एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए प्रदेश की जनता के लिए। क्या कहेंगे? प्रमोद भाई भले नेता हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लोग आरोप लगाएं तो वो एक सलाह और अधिकार है और हम लोग अगर कोई सलाह दें तो वो राजनीति नजर आती है। 9 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगा है। 9 अप्रैल को 2200 मरीज रायपुर की राजधानी में मिलते थे, पूरे प्रदेश में 11,000 मरीज मिलते थे। आज करीब 15 दिन के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की जो स्थिति है, 3200 मरीज रायपुर में मिल रहे हैं, 17,000 मरीज मिल रहे हैं प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इनकी लचर व्यवस्था जो है, न लोगों को बेड मिल पा रहे हैं, न ऑक्सीजन बेड मिल पा रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं, न रेमडेसिविर इंजेक्शन का सुचारू रूप से संचालन हो पा रहा है। आम आदमी तड़प रहा है, तड़प के मृत्यु के कगार पे पहुंच जा रहा है। अगर इस ओर हम इशारा करते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है। प्रमोद जी, देखिए, मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ सरकार केवल अकेले, मैं अगर रायपुर की बात करूं तो 1500 बेड केवल 10 दिन के अंदर व्यवस्था करना, ये सरकार की सक्रियता और सरकार के गंभीरता को प्रतिपादित करती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये सरकार जो है, स्वयं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और मध्य प्रदेश की सरकार अगर भूपेश बघेल जी को या छत्तीसगढ़ को अगर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भिलाई से ऑक्सीजन मुहैया कराई है, तो ये कैसे संभव है कि हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी है? ये बात आज के समय में उचित नहीं प्रतीत होती। आप कमियां जरूर निकालें। मैं ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं ऑक्सीजन बेड की कमी की बात कर रहा हूँ।
मैं ऑक्सीजन बेड की ही कमी की बात कर रहा हूं कि ऑक्सीजन बेड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज भी मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपके पास 10 मरीजों के नाम भेजूं, उनको दिला देंगे क्या ऑक्सीजन बेड? बिल्कुल, एसिम्टोमेटिक अगर मरीज है तो आप निश्चित रूप से भेजिए। हीरापुर में अभी तक के केवल 22 पेशेंट है, 500 बिस्तर अस्पताल है, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी व्यवस्था है। और आपके स्वयं ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी ये जानकारियां होंगी कि जिस इंजेक्शन की आप बार बार करते थे, उन अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, उसके अलावा प्राइवेट जितने अस्पताल हैं, वो सारे अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 5174 की तादाद में है, उसे भेजा गया है। और ये भी जवाबदेही नोडल ऑफिसर तय किया गया है कि किस मरीज को किस समय इंजेक्शन लगा, ये वो सूचना फलक पर जारी करेंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्था। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ कमियां हो सकती है, उन कमियों को दूर करने के लिए आपके सुझाव आने चाहिए। केवल आप लोग परत दर परत जिस प्रकार से कोरोना का दूसरा वेव तेजी से आया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता दुगने वेव से केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे समाधान निकालिए, हम और आप मिलकर के कैसे मदद करें लोगों की, इसके करने के बजाय आप दूसरे प्रांतों में जाकर देखिए हालत कितनी गंभीर है। दिन भर में टेलीविजन देखता हूं, मुझे दुख होता है लखनऊ की स्थिति देख करके। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में कई इंजेक्शन हो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के चैनल लगता नहीं देख रहे हैं। तो इन सबसे ऊपर उठ करके कम से कम हम बेहतर स्थिति में हैं। प्रमोद जी, यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है, व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही हैं, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्थाएं जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो पूरी व्यवस्थाएं, वो पूरी सुविधाएं उस रूप से जनता तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। स्वाभाविक तौर पर है। अगर कहीं मेरे 4 कमरे का मकान है और वहां अगर 8 लोग के रहने की क्षमता है और उसमें अगर 50 लोग रहने की स्थिति में, मुझे कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन 50 लोगों की भी व्यवस्था के लायक कुछ करूं। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। लोगों से पूछ करके, हम जनता के ऊपर थोपने वाला काम नहीं करते, हम व्यापारियों से पूछकर, हम आम जनता से पूछ करके, सारे लोगों से पूछताछ करके ही काम करते हैं। चलिए श्रीचंद जी, बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगाती रही है सरकार पर कि सरकार सुझाव तो लेती है विपक्ष से, लेकिन उस सुझाव पर काम नहीं करती है। आज आपके पास मौका है, आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं प्रमोद जी को, वो बहुत ही सकारात्मक तौर पर इस सुझाव को लेंगे और आपकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार। देखिए, प्रमोद जी के हाथ में कुछ हो तो मदद करने को तैयार हो जाएं और हम इनकी मदद लेने को तैयार हो जाएं। अभी एक निर्णय हुआ है, 11 बजे रात को 4 से 4 बजे तक किराना और सब्जी की दुकानें चालू रहेगी। ये निर्णय कौन सा व्यवहारिक निर्णय है? ये जबकि कोरोना गाइडलाइन में, केंद्र की गाइडलाइन में किराना और सब्जी को आवश्यक वस्तु में लिया गया। गुजरात की बात करते हैं, महाराष्ट्र बदतर स्थिति में, उसके बाद किराना और सब्जी की दुकानें खुली है, 2-4 घंटे की सुविधा है। दिल्ली में सुविधा है, मध्य प्रदेश में सुविधा है, गुजरात में सुविधा है। फिर यहाँ पे 15 दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक ऐसा तुर्की निर्णय ले रहे हैं, 11 बजे रात के बाद 4 बजे तक सब्जी और किराना बिकेगा। कौन 11 से 4 बजे तक किराना की दुकान में जाके किराना खरीदेगा? ये इस प्रकार के अव्यवहारिक निर्णय पर अगर हम आपत्ति करते हैं तो इनको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि निर्णय गलत है, दूसरे प्रांतों के निर्णय को उठा ले, वो लागू करें और 15 दिन में कौन सा आपने लॉकडाउन से प्रदेश को ठीक कर दिया। देखिए श्रीचंद जी, ये तो बात उस जनता की है जो फिलहाल घरों में सुरक्षित है। फिलहाल ये वक्त उन जनता के बारे में सोचने का है जो अस्पतालों में है, जो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और जिन्हें इस वक्त सारी चीजें मुहैया करानी चाहिए, सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। चर्चा उस टॉपिक पर हम कर रहे हैं आज। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं ना कि बेड बढ़ाए जाने चाहिए। लोग ऑक्सीजन बेड के अभाव में मृत्यु के कगार पे ना पहुंचे, वेंटिलेटर के बेड मिलने चाहिए, तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसको आवश्यक हो। अन्यथा ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख के दिया जा रहा है और सभी लोग भटक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया जा सकता कि जिनको आवश्यकता है उन्हीं को लगेगा? ये क्यों नहीं निर्देश सरकार जारी करती है? चलिए, एक छोटी सी बात आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी इस वक्त प्रमोद जी और श्रीचंद जी, कि माना कि विपक्ष होने के नाते श्रीचंद जी, ये
नॉर्मल सी बात है कि विपक्ष होने के नाते आप आरोप लगाएंगे, आप सवाल उठाएंगे और आप जानकारी भी लेंगे, और ये सरकार का भी कर्तव्य है कि विपक्ष की बातों पर वो बात रखें, अपनी जानकारी दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों को इस वक्त आरोप प्रत्यारोप सियासत छोड़कर एकजुट होकर इस वक्त प्रदेश की स्थिति को संभालने की जरूरत है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर बेहद चिंतनीय है। प्रमोद जी, पहले आपसे जानना चाहूंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी कितनी अच्छी बेहतर व्यवस्था हो सके उनके परिवार में। आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं अपने ऑफिस से बैठा हूं, अभी मैं ऑफिस से 15 लोगों को अभी एसिम्टोमेटिक जो लोग हैं उनको दवाई भेजा हूं मैं नगर निगम की ओर से। मैं वो ये नहीं देख रहा हूं कि वो कौन कहाँ का है कि क्या नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि 10 दिन में जो 56.74% जो लोग थे पॉजिटिव लोग, आज अगर कहीं 10 दिन बाद 45.65% 10% की अगर गिरावट आती है, डेथ रेशियो की अगर बात करें हम 97 से अगर हम आज 67 में अगर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये सबको मिलजुल करके काम करने का समय है। और मैं ये भी निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर हम किसी की भी अगर मदद करने की स्थिति में हो तो एक कदम आगे बढ़कर मदद निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये पार्टी से ऊपर राजनीति करने के लिए बहुत समय है, अभी 3 साल चुनाव है। बिल्कुल सही बात। श्रीचंद जी, आप एग्री करते हैं इस बात से ना? देखिए, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। अभी प्रमोद जी ने परसेंट का गिनाना शुरू किया। मैं कह रहा हूं जिस दिन 9 तारीख को पहला लॉकडाउन लगा था उस दिन प्रदेश में 11,000 मरीज थे और रायपुर की राजधानी में 222 मरीज थे। और आज 15 दिन के लॉकडाउन को होने के बाद उस वक्त 90 पेशेंट मृत्यु के कगार पे पहुंच रहे थे। अभी जो स्थिति है 17,000 मरीज पूरे प्रदेश में मिल रहे हैं। रायपुर राजधानी में 3200 मरीज मिल रहे हैं। मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी बेअसर साबित हुआ है प्रदेश में। जब तक व्यवस्थाएं अन्य नहीं सुधरेगी तो हमारा निवेदन है, प्रमोद दुबे जी बहुत जिम्मेदार नेता, उनके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करें, अन्यथा ये लॉकडाउन से आर्थिक मार सरकार को भी पड़ेगी, आम जन को भी पड़ेगी और ये लॉकडाउन बेअसर साबित होगा अगर अन्य व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई। तो आपकी बात को प्रमोद जी ने भी सुना है और निश्चित तौर पर वो आगे इस बात को सरकार तक भी पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश की स्थिति इससे सुधरेगी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी।